अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास सेंटर ऑफ द रिंग से रिलेटेड एक थ्योरम है कि शो दैट इफ़ आर इज़ अ डिवीजन रिंग देन सेंटर ऑफ आर इज़ अ फील्ड। ये हमारे पास थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि फर्दर चेक वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट इफ़ वी रिप्लेस डिवीजन रिंग विद एन इंटेग्रल डोमेन। सेकंड हमें क्या कहा गया है कि अगर हम डिवीजन रिंग को इंटेग्रल डोमेन के साथ रिप्लेस करवा दें तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी या फॉल्स, कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ अ रिंग वो हमारे पास फील्ड है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं, देन हम सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ में हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास डिवीजन रिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि अ रिंग आर विद यूनिटी इज कॉल्ड अ डिवीजन रिंग और अ स्क्यू फील्ड इफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर रिंग का नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है तो वो डिवीजन रिंग कहलाता है। तो अब क्योंकि हम प्रूफ करने वाले हैं कि जो सेंटर ऑफ डिवीजन रिंग वो हमारे पास फील्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम प्रूफ में क्या करेंगे, हमारे पास है कि जी ऑफ आर इज रिंग हैज़ जी ऑफ आर इज सब रिंग। हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ अ रिंग वो हमारे पास सब रिंग होता है रिंग की, तो इसी तरह अगर वो सब रिंग है तो मीन्स कि वो हमारे पास रिंग भी होगी। दूसरा ये कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ आर वो कम्यूटेटिव होता है बाय इट्स डेफिनेशन, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर हम उस एलिमेंट को कहते हैं जो कम्यूट करे रिंग के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद हमें कहा गया है कि जो सेंटर ऑफ अ रिंग वो हमारे पास डिवीजन रिंग का सेंटर है, तो मीन्स कि हमें पता है कि डिवीजन रिंग की डेफिनेशन में है कि यूनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ आर हैज़ यूनिट हैज़ वन मल्टीप्लाई एक्स इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई वन इक्वल है एक्स। यहाँ पे यूनिटी यूनिटी आएगा फॉर आल एक्स बिलोंग टू आर। अब हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो जस्ट ये कि जो तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ जी ऑफ आर वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखते हैं। बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि सेंटर ऑफ रिंग हमारे पास क्या रिंग भी है, तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद कम्युनिकेटिव भी है और यूनिटी भी है। तो जस्ट जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो ये कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है सेंटर के अंदर। Thus, we need to show that every non-zero element of Z of R has multiplicative inverse in Z of R। हम उसके लिए लेट कर लेते हैं कि x डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू Z of R। अगर x सेंटर से बिलोंग करता है तो मीन्स कि वो हमारे पास रिंग से भी बिलोंग करेगा, और रिंग हमें पता है कि डिवीजन रिंग है, तो मीन्स कि x इन्वर्स भी हमारे पास क्या रिंग से बिलोंग करेगा। अब जो हमने चीज़ प्रूव करनी वो ये कि अगर हमारे पास x नॉन एम्प्टी एलिमेंट एक्स बिलोंग करता है सेंटर से, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास एक्स का इन्वर्स वो भी हमारे पास सेंटर से बिलोंग करे। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट वाई बिलोंग टू आर, वाई इन्वर्स बिलोंग टू आर। देन हमारे पास आएगा एक्स इन्वर्स वाई इक्वल है वाई इन्वर्स एक्स होल इन्वर्स। अब जब हम इसको कम्यूट करवाएंगे तो हमारे पास एक्स पहले आ जाएगा और वाई इन्वर्स बाद में, और होल का इन्वर्स हमारे पास वैसे ही। जब हम होल इन्वर्स को अंदर अप्लाई करेंगे तो बाई रिवर्स चले जा, हमें पता है कि ए बी होल इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ पे ए बी होल इन्वर्स इक्वल आ जाएगा, यानी हमारे पास एक्स वाई इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल आ जाएगा वाई एक्स इन्वर्स। वाई इन्वर्स से इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली ये वाई आ जाएगा, और एक्स का जब हम इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास एक्स इन्वर्स आ जाएगा। फर्दर यहाँ से हमारे पास हमने स्टार्ट किया था कि एक्स इन्वर्स वाई इक्वल है वाई इन्वर्स एक्स होल इन्वर्स के, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि हमारे पास इक्वल है वाई एक्स इन्वर्स के, यानी ये कम्यूट कर है फॉर आर वाई बिलोंग टू आर। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो एक्स इन्वर्स है वो बिलोंग कर जाएगा सेंटर ऑफ आर से, तो मीन्स कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ आर वो हमारे पास क्या है, फील्ड है। ये था फर्स्ट पार्ट हमारे पास, जिसे हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ डिवीजन रिंग वो हमारे पास फील्ड होता है। सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हम डिवीजन रिंग को इंटेग्रल डोमेन के साथ रिप्लेस कर दें तो तब भी क्या हमारे पास जो सेंटर है वो फील्ड होगा या नहीं। तो उसका आंसर हमारे पास ये है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि हमें रिजल्ट पता है कि डिवीजन रिंग इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। हमें पता है कि जो डिवीजन रिंग होती है वो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन होती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास रिजल्ट क्या है कि एवरी फील्ड इज़ अ डिवीजन रिंग और एन इंटेग्रल डोमेन, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। जबकि जो तमाम फील्ड है वो हमारे पास डिवीजन रिंग भी होती है और इंटेग्रल डोमेन भी होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स हमारे पास ट्रू नहीं होता। अब क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हम डिवीजन रिंग को इंटेग्रल डोमेन के साथ रिप्लेस कर दें तो क्या उसका सेंटर हमारे पास फील्ड होगा या नहीं। सबसे पहले हम
बी की कंडीशन को देख लेते हैं कि हमें पता है कि अगर हम इंटीग्रल डोमेन ले लें आर, तो उसका सेंटर हमारे पास यहाँ पे आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसका जो सेंटर वो हमारे पास क्या होता है, इटसेल्फ आर ही होता है। और आर हमें पता है कि इंटीग्रल डोमेन भी है और फील्ड भी है, तो मीन्स के जब हमने डिवीजन रिंग की प्लेस पे आर को इंटीग्रल डोमेन को रखा तो उसका सेंटर हमारे पास क्या फील्ड आ गया। अब इसी तरह अगर हम मेन नोड की कंडीशन को देख लें कि जब हमारे पास हम डिवीजन रिंग की प्लेस पे इंटीग्रल डोमेन को रखेंगे तो उसका जो सेंटर वो हमारे पास फील्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम सेट ऑफ इंटीजर की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। और इसके अगर हम सेंटर की बात करें तो ये हमारे पास इटसेल्फ सेंटर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर ही होता है। और हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर वो हमारे पास फील्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मीन्स के अगर हम डिवीजन रिंग की प्लेस पे इंटीग्रल डोमेन रख दें तो उसका जो सेंटर वो हमारे पास फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीन्स के ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू भी हो सकती है और नहीं भी। तो इस तरह हम इसलिए बता सकते हैं कि हमारे पास जो एवरी इंटीग्रल डोमेन है उसका जो सेंटर है वो हमारे पास फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट यही प्रूव करना था। आई होप आज का थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।